बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, सरकार है ही नहीं है बिहार में। शासन की सरकार कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? तो कौन इस तरह की घटनाएं कर रहा है? क्यों अपराध बढ़ रहा है पूरे विधानसभा के अंदर? ये शासन और प्रशासन का फेलियर है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पुलिस है भी। पटना में सड़कों पे गोली चल रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों को प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है गृह विभाग, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है बिहार में। कैसे चलेंगे? कैसे लोगों की सुरक्षा होगी? आखिर कौन सा ऐसा गिरोह है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? और ज्यादातर जो घटना घट रही है वो मासूम लोगों के साथ घट रही है। नहीं, ये बहुत शरीफ आदमी थे, हाफिज कुरान थे और एक टीचर थे और बहुत नहायत शरीफ आदमी थे। इनसे किसी का कोई दुश्मनी नहीं था। आज जिस तरह से जाले विधानसभा क्षेत्र के भरवारा स्थित निस्ता पंचायत के एक स्कूल के शिक्षक के साथ जो निर्मम हत्या किया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो कड़ी शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत ही निंदनीय दुर्घटना घटी है आज, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे लगता है बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, सरकार है ही नहीं है बिहार में। इस तरह से जो है सुशासन की सरकार कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? कब उठेंगे? कब देखेंगे बिहार में क्राइम? कब तक आए दिन लोगों की हत्या होती रहेगी? कब तक होती रहती है? पटना में सड़कों पे गोली चल रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों को प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। सुशासन की सरकार कहाँ है? आज वो शिक्षक पे अपराधी अब इतना बढ़ गए हैं कि अब शिक्षक तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, जो शिक्षक समाज का आईना होते हैं। 40 साल 50 साल के उम्र दराज लोगों पे भी गोली चल रही है। क्या दुश्मनी है? कब तक होता रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है गृह विभाग, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है बिहार में। कैसे चलेंगे? कैसे लोगों की सुरक्षा होगी? जो लोग नारा देते थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को के जंगल राज बना के रख दिया है बिहार को, या जंगल राज था। आज वो लोग जो लोग नहीं देखे थे जंगल राज, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में जंगल राज 2 देख रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, दरभंगा एसएसपी साहब से, दरभंगा एसपी साहब से, दरभंगा डीएसपी साहब से, डीएसपी महोदय से, ग्रामीण थाना प्रभारी सिंहवाड़ा से, क्या कहिएगा? इसकी जल्द से जल्द हथियारों को पकड़ा जाए, कड़ी सजा हो कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। क्या कहिएगा जिस तरह से एक शिक्षक जो जिनके बारे में कहा जाता है कि समाज के बीच बहुत अच्छा तालमेल था उनका? मैं अपने जिला के कप्तान, पुलिस कप्तान साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो बचना नहीं चाहिए। मुझे अपने जिला प्रशासन पे पूरे तरह भरोसा है कि इसकी जांच होगी और कोई भी दोषी बचा नहीं जाएगा। हम और हमारी पार्टी AIM उन मृत परिवार के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हुई है और जहां तक जैसी ज़रूरत होगी हम और हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दरभंगा, मधुबनी, मिथिलांचल के सब लोग उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये अफसोस की बात है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खुलेआम कभी किसी को गोली मार दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया जाता है और ये घटना बहुत आम हो गई है। इसी में प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक थे, मास्टर जी, उनको गोली मारकर दिन दहाड़े उनकी जो है हत्या कर दी गई। सुबह वो स्कूल जा रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक जिसका समाज में किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है, शिक्षक समाज को बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वो साइकिल से अपने स्कूल जा रहे थे ताकि वो बच्चों को कुछ पढ़ाते, बच्चे वहाँ के उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ते और लगातार 17-18 साल से वो अपनी सेवाएं वहीं नासिरगंज निस्ता के प्राइमरी स्कूल में दे रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस की खबर आई आज सुबह 6:30 बजे के आसपास हम लोगों को मालूम चला कि इस तरह की घटना घटी है। अभी बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए और इस दरमियान हमारी डीएसपी से भी बात हुई है। डीएसपी साहिबा ने कहा है कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं
लेकिन हमने उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि वो इलाका जो है, जो भरवारा से का जो दुश्मना है, वो जो पथ कमतौल तक कनेक्ट करती है, बिल्कुल इसकी शुरुआत में ही ये घटना घटी है। और वहाँ पे कई सारे दुकान हैं जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी के फुटेज से आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि सुबह का समय था, 6 से 6:15 का, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। उस समय में बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है, स्कूल के छात्रों की ही आवाजाही होती है ज़्यादा तौर पे। तो इसीलिए बहुत मुश्किल नहीं है चिन्हित करना, अपराधी को पकड़ना आसान है। अगर पुलिस प्रशासन अगर ये चाह ले कि उसको अपराधी को पकड़ना है, और पुलिस को अगर अपना इकबाल बचाना है, अगर शासन प्रशासन को ये बताना है कि बिहार में सरकार है और दरभंगा जिला के अंदर पुलिस है, सिंहवाड़ा के अंदर थाना है और कमतौल के अंदर डीएसपी बैठती हैं, तो उनको इस केस का उद्भेदन करना पड़ेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसका उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों उसी रोड पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुमरौली एक गांव पड़ता है, उसके अंदर यादव टोली के अंदर भी इस तरह की घटना घटी। समरसेबल के पास जो है एक व्यक्ति की लाश पाई गई। इतना ही नहीं, भेरवा में ये घटना घटी, मुरैठा के अंदर ये घटना घटी, कमतौल के अंदर एक बच्चे अंश को जो है मार के फेंक दिया गया पानी के अंदर। तो कौन इस तरह की घटनाएं कर रहा है? क्यों अपराध बढ़ रहा है पूरे विधानसभा के अंदर? बिल्कुल फेल है। ये शासन और प्रशासन का फेलियर है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पुलिस है भी। पुलिस की एक्टिविटी बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, नल एंड वॉइड है। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से कि खास तौर से दरभंगा जिला के अंदर और हमारे विधानसभा के अंदर पिछले 2 महीने में 10 ऐसी घटनाएं घटी है कि किसी को गोली मार दिया गया, किसी को मार के नाले में फेंक दिया गया, किसी को मार के पोखर में फेंक दिया गया, किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया गया, किसी को मार के खेत में फेंक दिया गया। इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। आखिर कौन सा ऐसा गिरोह है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? और ज्यादातर जो घटना घट रही है वो मासूम लोगों के साथ घट रही है, जिनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो किसी से भी समाज में जिनका कोई मुखालफत नहीं है, किसी से कोई इनका लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ये घटना। बताइए, सरकारी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना घट गई। उनका दिन दहाड़े जो है मर्डर हो गया, उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, और अभी तक कोई उसमें उद्भेदन नहीं हो पाया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 2 बजने वाले, हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचे हुए हैं। सुबह 6 बजे की घटना है, लगभग 8 घंटे, 7 से 8 घंटे होने को है। अब तक तो अपराधी पुलिस के शिकंजे में होना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन फेल है? क्यों सरकार फेल है? विधानसभा में जो विधायक हैं वो मंत्री बन चुके, अपने आप को सरकार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप सरकार हैं तो क्या आपकी सरकार में इसी तरह की घटनाएं घटेंगी कि दिन दहाड़े सरकारी शिक्षक के ऊपर गोली चलेगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या इस तरह की घटना को आप संरक्षण दे रहे हैं? ये आपके ऊपर सवाल होता है। पिछले दिनों भी भरवारा के अंदर एक बच्ची जो है वो डूब के मर गई समरसेबल के गड्ढे में। कौन इसका जवाबदेही करेगा? कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं को करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? इस पे जांच होनी चाहिए, और जो भी अपराधी है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिजनों से मैं अभी मिला हूं, और अभी हमारी डीएसपी से भी बात हुई है। हम लोग इस मामले में जहां तक होगा वहां तक जाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन अगर इस मामले का उद्भेदन नहीं करती है तो हम लोग बिहार के माननीय राज्यपाल से जाकर मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि उसका उद्भेदन किया जाए, और जो भी हत्यारा है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। मेरा नाम यासिर अरफात हुआ, ऐसे जेके भाई लोग कहते हैं हमको। क्या घटना, कैसे आप लोगों को पता चला, क्या हुआ, क्या जानकारी? घटना का जानकारी हमें वहाँ के ग्रामीण लोग दिए। वहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ का हालात देखे तो बहुत मतलब साइकिल से जा रहे थे, बहुत बुरे स्थिति में बेचारे को गोली मार दिया गया। हम लोग स्पॉट पर गए थे? हाँ, स्पॉट पर ही हम थे, शुरू से थे। और जानकारी मिली कुछ किसी तरह से? नहीं, ये बहुत शरीफ आदमी थे, हाफिज कुरान थे और एक टीचर थे, और बहुत नहायत शरीफ आदमी थे। इनसे किसी का कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन पता नहीं अब तो लेन देन का मामला, लेन देन का कोई विवाद नहीं, इनका किसी से कोई लेन देन नहीं। और ये शंकरपुर पंचायत में रहते थे, शंकरपुर में डेरा लेकर के रहते थे। कम से कम 18 से 20 साल रह रहे थे।